लास्ट 10th, मुझे पता है कि लास्ट 15 डेज के ऊपर तुमने कई सारे स्ट्रेटजी वीडियोस देख लिए हैं। तो क्या सोच करके इस वीडियो पर क्लिक किया? अरे क्योंकि एक ऐसा प्लान मिलेगा ना जिसको मैं हूबहू कॉपी पेस्ट करके टॉपर बन जाऊंगा। तो पहले ही बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं वही एक स्ट्रक्चर बना करके दे दूं और बोलूं कि तुम सब यही फॉलो करो, तो तुम फिर से वही 99% कैटेगरी में आ जाओगे। जो सारे लोग कर रहे हैं वही तुम भी करने लग जाओगे। बट आज की वीडियो का मेरा एक मिशन है कि तुम्हें उन टॉप 1% लोगों में पहुंचाना है, वो टॉप 1% टॉपर्स जो लास्ट के 15 डेज में अलग लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं, डे बाय डे क्या कर रहे होते हैं। पिछले 5 साल से इस प्लेटफॉर्म पे हूं और पिछले 5 साल से हजारों टॉपर्स देखे हैं। ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ, 2 के साथ पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया, बारी तुम्हारी है। अगर इन 15 डेज को जैसे मैं बताने वाला हूं वैसे फॉलो कर लिया तो यू विल बी नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर क्लास 10। मेरा हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक। तो आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, बस ध्यान से, लेकिन अगर फॉलो कर लिया ना, सच बता रहा हूं, टॉप 1% कैटेगरी में आ जाओगे। तो 1% कैटेगरी में आने का फर्स्ट मूव है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन। ये क्या है भैया? ये एक ऐसा फ्लो है जो तुम्हें अब फॉलो करना पड़ेगा। अब तक तुम क्या करते आए? अब तक तुम पहले थ्योरी पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, रिवाइज करते थे और आखिरी में क्वेश्चंस। अब बारी है क्वेश्चंस करने का, उसके बाद एनालाइज करने का उसके बेसिस पे कि कौन सा कॉन्सेप्ट वीक रह गया, एंड देन उसको रिवाइज करके वापस मेजर टाइम क्वेश्चंस को देने का। अब अपने 15 डेज के अंदर इसे कैसे करना है, स्क्रीन पे देखना। यार इसको मैंने पिछले साल के टॉपर से बात करके बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। ध्यान से बस समझ लिया ना तो लाइफ झिंगा लाला। ध्यान से देखना क्या है। देखो, सबसे पहले 1 फेब से हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 फेब से 5 फेब तक, 1 फेब से 5 फरवरी तक तुम्हें 5 दिन क्या क्या करना है? सॉल्व 1, सॉल्व 2, एसएपी 1, एसएपी 2 एंड देन सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। अभी भैया सॉल्व 1 सॉल्व 2 क्या है, एसएपी 1 एसएपी 2 क्या है, ध्यान से समझाऊंगा। बट हमें ना एक सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है, 2 लेकर चलना है। कौन कौन से? देखो, पहले हमें 1 से 5 तक साइंस को लेना है और दूसरे में साथ साथ में हमें रिवाइज करना है सोशल साइंस को। क्यों भैया ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सोशल साइंस हमने साइड बाय साइड रिवाइज किया। उसके बाद 6 फेब से 10 फेब तक सोशल साइंस के ही तुम्हें सॉल्व 1 सॉल्व 2, एसएपी 1 एसएपी 2 और सीबीएसई ऑफिशियल सेम पैटर्न पर पेपर्स करने हैं। अभी बताऊंगा कौन से और कैसे। फिर इसके साइड साइड में जब सोशल के सैंपल पेपर कर रहे होगे तो मैथ्स का रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब जो तुम्हारा बैकलॉग रह गया या जो तुम्हें वीक टॉपिक्स रिवाइज करने हैं या जो भी चैप्टर कंप्लीट करना है वो सब कुछ। और हाँ, जैसे लग रहा था कि भैया 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 बाकी सब्जेक्ट्स का तो आपने सही प्लान बना दिया कि आपने बोला कि पहले सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट साइड साइड में रिवाइज करते रहो। जैसे कि जब हम साइंस का कर रहे हैं 1 से 5 फेब तक, तो हम सोशल का रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद हम सोशल के सैंपल पेपर कर रहे हैं। रिवीजन के बाद तो सैंपल पेपर इजी होगा बाकी का। लेकिन भैया आपने टाइम नहीं दिया साइंस का रिवीजन करने का। साइंस के सैंपल पेपर हम 1 से 5 करेंगे, बट उसके पहले रिवीजन कब करेंगे? और रिवीजन के लिए साइंस के डायग्राम की शीट्स, रिएक्शंस की शीट्स और तो और फिजिक्स की फॉर्मूला शीट। उसी तरह सोशल साइंस के रिवीजन के लिए हमने बना के दिया है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की शीट्स, इमेजेस की शीट्स, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की शीट्स। ऐसे कई सारी शीट्स अलग अलग सब्जेक्ट की तुम्हें मिल जाएगी फ्री में टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। लाइव के अंदर देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। हम रोज इस तरह से टॉप 22 क्वेश्चन है चैप्टर के कर रहे हैं, जो कि इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ रिवाइज कर लो। ये 30 जैन को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 फेब से अपने सैंपल पेपर साइंस के शुरू कर देना। उसके बाद तुम्हें 11 फेब से 15 फेब तक, जो तुम्हारा काफी रोमांटिक वीक था, अरे भैया 14 को तो हॉलीडे दे दो यार, 14 को तो रहने दो। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। 14th भी नहीं मिलेगा, मस्ती मत कर। इधर देख, 14th भी नहीं मिलेगा। 11 से लेके 15 फेब तक सेम पैटर्न करना है फॉलो मैथ्स के लिए। एंड साइड साइड में इंग्लिश और हिंदी का रिवीजन करना है। मैं बोलूंगा लिटरेचर का रिवीजन कर लेना। एंड के टाइम पे हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना, दिमाग में बफर हो जाता है यार, पूरा समझ नहीं आता है। क्यों बोल रहा हूं मैं रिवीजन कर लो लिटरेचर का? क्योंकि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के वीडियोस मैं खुद डाल दूंगा। इंग्लिश के स्टोरीज पोएम्स का रिवीजन कर लो। अब एंड 17 से लेकर के 6 मार्च तक ये तुम्हारा रहेगा प्रॉपर गैप डेज। और गैप डेज मैटर करते हैं। गैप डेज तुम्हारा स्कोर लिटरली डबल कर सकते हैं। सच में? क्या करना है इन गैप डेज में बताऊंगा आगे, लेकिन उसके पहले मैं बोल रहा हूं एंड के टाइम पे अब हमें करने पड़ेंगे सैंपल पेपर्स। अब तक तुमने किया हो या ना किया हो, जिन्होंने किया है उनको भी बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया है उनको तो करना ही पड़ेगा। कैसे भैया? देखो, सबसे पहले 2 सैंपल पेपर्स लगाओ ऐसे, जो कि होंगे सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स। लगाने का मतलब होता है कि तुमने लगाया, उसके जस्ट बाद जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, पहले क्वेश्चन लगाया, फिर कॉन्सेप्ट कहां पे वीक रह गए और फिर उसका रिवीजन। तो उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि भाई कहां पे गलती रह गई, और फिर रिवीजन किया जाकर के अपने नोट से, अपने एनसीईआरटी से या 99 पेजेस की ई बुक से रिवाइज किया। फिर उसके बाद अगला सैंपल पेपर। डेली 2 सैंपल पेपर के बाद अनसॉल्व्ड एसएपी। एसएपी का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट पेपर। मतलब
जो खुद से लगाओ, जिसके आंसर ना लिखे हो कि बार बार पेज स्प्लिट करके देखो, खुद से लगाओ। पूरा लगाने के बाद एक क्यूआर स्कैन करोगे और आंसर शीट तुम्हारे सामने होगी। और आखिरी में लगाना है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। लास्ट में मैं क्यों बोल रहा हूं? सो दैट यू कैन गेट द ग्रिप ऑफ एग्जैक्ट पैटर्न, जो सेम टू सेम पैटर्न आएगा। लेकिन कैसे? तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आप बोल रहे हो कि इतने सारे सॉल्व अनसॉल्व, फिर उसके बाद सीबीएसई ऑफिशियल, वो भी हमें लगाना है साइंस का, सोशल का रिवाइज करके सोशल का, मैथ्स रिवाइज करके मैथ्स का, फिर इंग्लिश हिंदी का सैंपल पेपर भी तो लगाने ही पड़ेंगे। अभी नहीं लगाने का टाइम है, गैप डेज में तो लगाने ही पड़ेंगे। ये अलग 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 हम कहां से लगाएंगे? अलग 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 जगह से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफ यू हैव दिस वन रिसोर्स। ये है ओसवाल की 20 कंबाइंड सैंपल पेपर, जिसमें हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर्स हैं उसी पैटर्न पे जो मैंने बोला। 2 सॉल्व, 2 अनसॉल्व और एक सीबीएसई का ऑफिशियल वाला भी इसके अंदर है विद मार्किंग स्कीम। लेकिन यही बुक क्यों? हाँ, यही बुक क्यों? ये बुद्धू सवाल तू पूछता ही ना अगर तुझे ये पता होता कि ये एक लौता ब्रांड है, पूरे इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, जाके चेक कर लेना जो भी बुक है तुम्हारे पास उसमें, उसने सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी पैटर्न को फॉलो किया है। डिस्काउंट वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गैप डेज को तुम्हें बहुत स्मार्टली यूज करना है, और गैप डेज मेरे ऊपर छोड़ दो। गैप डेज में तुम्हारा 1 मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं बहुत छोटे सेशंस रखता हूँ, बहुत बड़े बड़े सेशंस नहीं, और वो सेशंस में बहुत फायदा होता है। बोलते हो ना ऑलराउंडर भैया, तो ऑलराउंडर भैया तुम्हारा हर सब्जेक्ट में ध्यान देंगे, हर सब्जेक्ट में ख्याल रखेंगे। बिल्कुल यार, एक छोटे 6-7 के बच्चे की तरह ना हाथ पकड़ करके नैया पार लगवा दूंगा। चाहे वो बात हो इंग्लिश की, इंग्लिश में भी पूरी मैराथन होगी, चाहे वो प्रॉपर फुल बुक वाली मैराथन हो या टॉप क्वेश्चंस वाली मैराथन हो। साइंस में भी इसी तरह से होगा, आईटी सीए एआई सब में करेंगे मैराथन्स। और हिंदी भी दोनों के लिए, और सोशल साइंस में तो मैं साथ रहूंगा ही। मैंने अपनी ना फ्लाइट भी कैंसिल कर दी इलाहाबाद जाने की, अपने होम टाउन जाने की, क्योंकि मैं होली में नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, होली वाले दिन भी आकर के सेशन लूंगा। और सच बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर मैराथन्स देखी थी उनसे जाके पूछना व्हाई पढ़ ले अक्षय एज अ चैनल इज वेरी अंडररेटेड। क्योंकि व्यूज से किसी को जज नहीं कर सकते यार। ये तो तुम्हारे टॉप टीचर जिनको तुम भगवान मानते हो उन्होंने भी बोल दिया है, व्यूज से तुम जज नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई बहुत लंबे सेशंस नहीं लूंगा, जो 2-2.5 घंटे की भी सेशंस लूंगा ना, वो 200% वैलिड और हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से मैच होंगे और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज साथ साथ में कराऊंगा। अरे भैया, हमें पता है, मैं तो अभी भी आपके लास्ट ईयर के मैराथन से ही प्री बोर्ड्स के लिए रिवाइज करके गया था। मस्त वीडियोस है। और एक चीज ज्यादा जाते बोलूंगा, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ भैया, दिन से रात पढ़ रहा हूँ, खाते पढ़ रहा हूँ, पीते पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ ही रहा हूँ, किताब तो खुली है हमेशा। याद रखना यार कि ये सिर्फ एक 15-20 एक महीने की बात है। 15-20 दिन, एक महीने ये चीज करके देख लो। थोड़ा एक महीने अगर खुद को पुश कर लिया तो यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड। क्लास 10th की रिजल्ट की सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि यू विल सी अ वेरी प्राउड एंड वाइड स्माइल ऑन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। जो प्लान बताया उसको फॉलो करना, और यार एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट फॉर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना। ये बहुत सारे एजुकेटर्स ने और भी बोला होगा इस किताब के बारे में। मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा प्लान इस बुक से अलाइन करता है। इस समय डिस्काउंट पे है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उठा लो। मिलेंगे हम लोग अगले लाइव सेशन में। आज भी लाइव सेशन चलेगा और कल भी लगातार हम लोग TYQ कर रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस। ज्वाइन करना लाइव, एंड तब तक जाना, जा पढ़ ले।